ट्रंप ने इसलिए ले लिया रातों रात यू टर्न। अगर ईरान पर हमला हो जाता तो ईरान ला देता ये भयंकर कयामत। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ खबर नहीं है, ये आग है, ये चेतावनी है, ये वो तूफान है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। 7 अप्रैल 2026 की वो रात इतिहास में ब्लैक ट्यूसडे बन सकती थी, लेकिन आखिरी वक्त पर ऐसा कुछ हुआ जिसने खेल पलट दिया और दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी थी। साफ शब्दों में अल्टीमेटम दिया था कि अगर हॉर्मुज का रास्ता नहीं खुला तो ईरान का हर पावर प्लांट, हर पुल, हर ऊर्जा केंद्र मिट्टी में मिला दिया जाएगा। एक ही रात में पूरे देश को अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी, ये खुलेआम युद्ध का ऐलान था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इस डेडलाइन से पहले ही अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया। खार द्वीप पर बम बरसे, कौम शहर के पास पुलों को निशाना बनाया गया। अभी कुछ घंटे बाकी हैं, यानी हमला पहले ही शुरू कर दिया गया, और यही वो पल था जब हालात बेकाबू होने लगे। ईरान ने भी जवाब देने में 1 सेकंड की देरी नहीं की। उसने साफ कर दिया था कि अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ अमेरिका को नहीं, बल्कि उन सभी देशों को मिलेगा जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं। और फिर यूएई पर हमले की खबर ने पूरे मिडिल ईस्ट को दहला दिया। आग अब फैल चुकी थी और हर देश डर के साए में आ गया। लेकिन जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि ईरान ने सिर्फ मिसाइलों से जवाब नहीं दिया, बल्कि ऐसा दांव खेला जिसे सुनकर बड़े बड़े रणनीतिकार भी हिल गए। ईरान की जनता सड़कों पर उतर आई। छात्र, खिलाड़ी, कलाकार, आम लोग, सबके सब अपने पावर प्लांट्स और पुलों के बाहर खड़े हो गए, इंसानी दीवार बनकर, ह्यूमन शील्ड बनकर। सोचिए वो मंजर कैसा होगा जब हजारों लोग अपने देश की संपत्ति को बचाने के लिए खुद को ढाल बना लेते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमला करना है तो पहले हमें मारना होगा। ये सिर्फ विरोध नहीं है, ये जुनून है, ये पागलपन है, ये वो आग है जो किसी भी ताकत को रोक है सकती है या फिर सब कुछ खत्म कर सकती है। ईरान के खेल मंत्रालय से लेकर बड़े अधिकारियों तक ने लोगों से अपील की कि ये हमारे देश की संपत्ति है, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। हजारों युवा मैदान में उतर आए। किसी के हाथ में हथियार नहीं था, लेकिन इरादा लोहे से भी मजबूत था। वो खड़े थे अपने प्लांट्स के सामने, अपनी जान दांव पर लगाकर। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका इन निहत्थे लोगों पर हमला करेगा? क्या ट्रंप उन लोगों पर बम गिराएंगे जो सिर्फ अपने देश को बचाने के लिए खड़े हैं? अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ हमला नहीं होगा, ये पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा दृश्य होगा जिसे कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। और यही वो दबाव है जो ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि अगर अमेरिका ने पूरी ताकत से हमला किया होता तो ईरान सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि मिडिल ईस्ट में ऐसा तूफान लाता जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देता। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाता, तेल की सप्लाई रुक जाती, दुनिया के बड़े बड़े देश घुटनों पर आ जाते। ये सिर्फ युद्ध नहीं होता, ये ग्लोबल कयामत होती। इसी खतरे को देखते हुए अचानक ट्रंप ने यू टर्न लिया, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रह गई थी, ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली थी। और यही वो सच्चाई है जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, कभी कभी जनता की दीवार भी सुपर पावर को रोक देती है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या ये शांति है या तूफान से पहले की खामोशी? ये आने वाला वक्त ही बताएगा।